हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग, राधे राधे, सत श्री अकाल, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। और मैं शिशिर रोज़ की तरह स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल शिशिर की पाठशाला में। तो कुछ ज़रूरी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन, न्यूज जिस पर बात भी होनी चाहिए यूपी शिक्षक भर्ती से लेके, और क्या है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, कुछ न्यूज़ और पूरा प्रोसेस क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, इस पर डिटेल में बात करेंगे। और मैं ही अकेला नहीं, आप लोगों को भी बात करनी होगी इस पे, क्योंकि अब समय आपके हाथ में है, वोट आपके हाथ में है, हर चीज़ें आपके हाथ में हैं। डिटेल में चर्चा करेंगे, वीडियो को पूरा दिखेगा। सबसे पहले अभी जैसा कि हमारे शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी, उनको आप हमेशा सुनते आए होंगे कि टीचर पीपल रेशियो, जो छात्र और शिक्षक रेशियो है हमारी यूपी में एकदम बराबर है, टीचरों की कमी नहीं है। ठीक, ये चीज़ हम हमेशा से सुनते आए हैं। अभी रिसेंटली में अगर आपने लोगों ने आज के न्यूज़पेपर देखा होगा तो उसमें लखनऊ का एक न्यूज़पेपर कटिंग है, उसमें दिया गया है कि 89 स्कूल्स ऐसे हैं कि जहाँ पर एक टीचर एक स्कूल को संभाल रहा है। तो क्या सच्चाई है? और बोलना पब्लिक के सामने इतना बड़ा चीज़ बोलना, और फिर न्यूज़पेपर में ऐसी बातें निकल के आना, मीडिया के ऊपर भरोसा करें कि हम अपने शिक्षा मंत्री के ऊपर भरोसा करें, कि हम अपनी सरकार के ऊपर भरोसा करें, क्योंकि मिला जुला के जो सबसे ज़्यादा यूथ अगर स्ट्रगल कर रहा है इस गवर्नमेंट में, तो यूथ ही स्ट्रगल कर रहा है, चाहे हम हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो। तो इस पर इसलिए बात करना बहुत ज़रूरी है माय डियर फ्रेंड्स। एक चीज़ बता दूं आपको कि यहाँ की तो ठीक है, गोरखपुर में भी अभी एक न्यूज़ आई थी, वहाँ पर भी जो टीचर हैं, कहीं कहीं तो टीचर ही नहीं है, स्कूल ऐसे ऐसे स्कूल्स हैं। और आप वहीं बिहार में देखिए तो बिहार में लगातार टीचर जो वहाँ के जो शिक्षक गण हैं और वहाँ पे जो पदाधिकारी लोग हैं, वहाँ पे बराबर अपने एटलीस्ट मुंह से बोलते हैं कि हाँ हम TRE 4 भी देंगे, शिक्षक भर्ती देंगे, ये देंगे, एक प्रॉपर कैलेंडर आता है चीज़ों का। लेकिन हम यहाँ अपने यूपी गवर्नमेंट की बात करें तो हमारे जो CM जी हैं उनके द्वारा भी ये सारी चीज़ें कभी मुंह से नहीं सुना जाता, सुनाई देता कि यूपी के शिक्षक भर्ती पे बात करें, टीचर पीपल रेशियो पे बात करें, या युवाओं के जो रोज़गार पर बात करें, ये सारी चीज़ें कभी आपको नहीं सुनने को मिलती हैं। तो एक चीज़ बता दूं आपको, एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं कि लोकतंत्र, आप जिस लोकतंत्र देश में रहते हो, तो आप एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हो, यहाँ पर आपको अगर छोटा सा एग्जांपल दूं तो आप समझ सकते हो। इसको बाय द वे मत लीजिएगा, बस एक एग्जांपल के रूप में समझिएगा। अभी आप लोगों ने अगर IPL देख रहा हो, अगर आप लोगों ने IPL देखा होगा, तो मुंबई इंडियंस के जो कप्तान पहले रोहित शर्मा थे, अब हार्दिक पांड्या को बना दिया गया। देखिए सच्चाई क्या है, लेकिन जो मीडिया में हमें जो सामने दिखता है हम उस पर डिस्कस करेंगे। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या को बहुत ज़्यादा ट्रोल किया जा रहा है। तो पब्लिक ही है, या जो कह सकते हैं उनके फैंस ही हैं जो उनको ऊपर ले गए थे, और उनके फैंस ही हैं जो उनको बहुत डाउन लेके आते हैं। तो ठीक उसी तरह ये जनता, ये यूथ, ये पब्लिक होती है जो सरकार को बहुत ऊपर ले जाती है, और जनता ही सरकार को नीचे लेके आती है। तो आप अपनी पावर को, हम अपनी पावर को, जो जनता है, यूथ है, अपनी पावर को समझिए और अपनी दिमाग का, अपनी चीज़ों का यूज करिए अच्छे से, क्योंकि अब जो चीज़ें हो रही हैं वो कहीं ना कहीं एक फेयर वे में चीज़ें नहीं हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें बात की बात है। तो सीधे आते हैं कि यूपी शिक्षक भर्ती को लेके जो अभी देख रहे हैं, आयोग का गठन होने में इतना समय लग गया, इलेक्शन ला दिए, इलेक्शन तक खींचना था, चीज़ें खींच ली गई, आयोग का गठन भी हो गया। अब सदस्य, न्यूज़पेपर में निकलता है कि सदस्य अपने चैम्बर में बैठने लगे, ये भी न्यूज़पेपर में निकलता है। वही बात करें तो ये सारी चीज़ें तो ठीक है। फिर अब सदस्यों का चयन भी हो गया, कितने सदस्य होने चाहिए, सब चीज़ हो गए, नियमावली भी आ गई। अब बचा है तो वैकेंसीज़ बची हैं, अब आनी चाहिए तो वैकेंसीज आनी चाहिए, अब आनी चाहिए तो PRT की वैकेंसीज़ कितनी हैं, अब TGT की वैकेंसीज़ कितनी हैं, PGT की यूपी में कितनी वैकेंसीज़ हैं, LT ग्रेड की जो वैकेंसीज़ है ये आनी चाहिए। तो इस पर खुल के तभी बात होगी जब आप कहीं ना कहीं आप अवेयर होंगे चीज़ों से। आपका अवेयर होना, हमारा अवेयर होना बहुत ज़रूरी है, तब जाके वो उस चीज़ों पे बात होती है। अब जब हम चीज़ों को पहुंचाते हैं, गवर्नमेंट तक चीज़ों को पहुंचाते हैं, तो तब जाके इन सब चीज़ों पे कोई चीज़ें निकल के आती हैं। तो वो चीज़ें अपडेट भी हो रही हैं। अगर एक चीज़ एक तरीके से कहूँ कि यूपी में जो प्राइमरी टीचर्स हैं उनके लिए बहुत सारी ऐसे स्कीम्स
लेटेस्ट चीज़ें जो अपडेट हो रही हैं, स्कूलों को इंग्लिश मीडियम बनाया जा रहा है, कई स्कीम्स ऐसे लाए जा रहे हैं जो टीचरों के टैबलेट वगैरह, सारी क्लासेस, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें धीरे धीरे अपडेट तो हो रही हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि 3-4 साल से लोग डीएलएड करके, बीएड करके सारी चीज़ें बैठे हैं और उनको वैकेंसीज़ देखने को नहीं मिल रही है, वो अदर स्टेट में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें अपने में असेम्ड हैं। ऐसा नहीं है कि अगर अपनी हर साल आप 10-10 हज़ार ही वैकेंसी दीजिए, एटलीस्ट हर साल युवा अपनी पढ़ाई कंटिन्यूटी रखेगा, हर साल एग्ज़ाम तो देगा। 10,000 ही बच्चे निकलेंगे लेकिन हर साल निकलेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें थी जो डिस्कस करनी चाहिए हमें आपसे। तो न्यूज़पेपर की कटिंग थी लखनऊ की, कि वहाँ पे 89 स्कूल्स ऐसे हैं जहाँ पे कोई टीचर ही नहीं है, एक एक टीचर स्कूल्स को संभाल रहे हैं। तो हम कैसे माने कि जो शिक्षक और छात्र रेशियो है वो इक्वल है? तो किस बेसिस पे हम अगर चीज़ों को जानना भी चाहें कि जो टीचर और पीपल रेशियो है कैसे बराबर है, कुछ तो हमारे सामने आना चाहिए, पब्लिक के सामने चीज़ें दिखनी चाहिए। लेकिन नहीं, हमें जो मीडिया में, हमें जो न्यूज़ में दिखा दिया जाता है, हम वही चीज़ें मान लेते हैं। तो ओवरऑल भुगत भोगी जो कहते हैं तो हम ही लोग हैं। और इसीलिए तो यूपी की जो शिक्षक भर्ती है, देखिए, ये सुपर टेट भी कह रहा हूँ, सुपर टेट को छोड़ के यूपी टेट कराएंगे, टीजीटी पीजीटी की भी वैकेंसीज करा लेंगे, लेकिन पीआरटी की वैकेंसीज नहीं कराएंगे, जिस तरह से इनका हाल है। और एक चीज़ और बताऊं तो इस पे अभी ये बात और बतानी थी आपको कि जो अभी सुप्रीम कोर्ट भाई, उसने भी डायरेक्ट कहा कि आप जो प्राइमरी की यूपी में शिक्षक भर्ती हैं उनका ब्यौरा दीजिए, हमें उनका डाटा दीजिए, जो प्राइमरी में जितने भी टीचर्स की वैकेंट सीट्स हैं। तो कहीं ना कहीं अगर सच बताऊं तो जो न्यायपालिका है हमारी, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो अगर वो इस तरह से डिसीजन, इस तरह से हस्तक्षेप करने लगे तो चीज़ें ट्रू और फेयर वे में चीज़ें होती हैं। जैसे कि आप एक एग्जांपल, बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ तो जो चीफ जस्टिस हमारे CY चंद्रचूड़ जी हैं, उनकी बात कहूँ तो अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को लेके इतने अच्छे से चीज़ों को पब्लिक किया। एटलीस्ट चीज़ें पब्लिक के सामने आ रही हैं, पब्लिक अवेयर होती है। जो चीज़ें पब्लिक को पता ही नहीं होती, दूर दूर तक उसका रिश्ता नाता ही नहीं होता, लेकिन जब वो चीज़ें सामने आती हैं तो हाँ, हमें पता चलता है हाँ, ये भी चीज़ें होती हैं। तो जब चीज़ें हमारे सामने सच्चाई आती है तब हम जाके रियलाइजेशन होता है, तब हम चीज़ों को अवेयर होते हैं या चीज़ों के बारे में अवेयर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी, बतानी थी आपको। तो यूपी शिक्षक भर्ती का पता नहीं, लेकिन न्यूज़ और मीडिया ये सारी चीज़ें हमें रोज़ दिखाती हैं पब्लिकली कि टीचर पीपल रेशियो इक्वल है, और कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर में दूसरी तरह निकलता है कि यहाँ पे एक टीचर है, यहाँ पे टीचर ही नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी, आपको शेयर करनी थी। बाकी ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।